हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के सबसे पावरफुल टूल्स को, जिनको हम रिट्स कहते हैं। ठीक है, तो आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि रिट्स होता क्या है। तो रिट्स वो न्यायिक आदेश हैं जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जारी करते हैं ताकि आपके फंडामेंटल राइट्स को इन्फोर्स किया जा सके। ठीक है, इसका सिंपल सा मतलब ये होता है कि अगर कोई हमें हमारा फंडामेंटल राइट्स एंजॉय करने से रोकता है तो हम हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच कर सकते हैं। और हाई कोर्ट को अप्रोच करेंगे अंडर आर्टिकल 226, और वही आर्टिकल 32 से हम सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच कर सकते हैं। ठीक है, इसमें हम लोग 5 लीगल सुपर पावर्स के बारे में पढ़ेंगे। जैसा चीज़ हमने बताया, जो भी डेफिनेशन बताया, उसको यहाँ पे प्रॉपरली यहाँ पे हमने मेंशन कर दिया है। ठीक है, अब बात करते हैं। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने आर्टिकल 32 को हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला था। क्यों बोला था? क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी की तरह है, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी ही है आर्टिकल 32। ठीक है, ओके। अब फिर से एक बार मैं बता देता हूँ कि रिट का मतलब क्या होता है। रिट का मतलब है कोर्ट का लिखित आदेश। जब भी आपके किसी मूल अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन होता है तो कोर्ट तुरंत इन 5 रिट्स के थ्रू एक्शन लेती है। वही 5 रिट्स, द 5 लीगल सुपर पावर्स के बारे में अभी हम लोग स्टडी करने वाले हैं। आई होप यू ऑल आर एक्साइटेड राइट नाउ। तो आगे का हम लोग कंटिन्यू करते हैं। तो लेट अस अंडरस्टैंड कि कितने टाइप्स के रिट्स होते हैं, टाइप्स ऑफ रिट्स के बारे में। ठीक है, तो अब वो 5 रिट्स कौन कौन से हैं? रिट ऑफ हैबियस कॉर्पस। रिट ऑफ हैबियस कॉर्पस टू हैव द बॉडी ऑफ, ये पब्लिक और प्राइवेट इंडिविजुअल्स दोनों के अगेंस्ट इशू हो सकता है। ठीक है, अगला आता है रिट ऑफ मैंडेमस। रिट ऑफ मैंडेमस, दैट मीन्स वी कमांड कैन नॉट बी यूज्ड अगेंस्ट प्राइवेट इंडिविजुअल। ठीक है, अब बात करते हैं रिट ऑफ प्रोहिबिशन। अगला जो है सो रिट ऑफ प्रोहिबिशन, जिसका मतलब टू फॉरबिड। फॉरबिड मतलब रोकना, मतलब किसी काम को करने से रोक रहा। ठीक है, अगला आता है रिट ऑफ सर्च्योररी। रिट ऑफ सर्च्योररी, जिसका मतलब है टू बी सर्टिफाइड या फिर इन्फॉर्म्ड। ठीक है, नेक्स्ट इज रिट ऑफ क्वो वारंटो, दैट मीन्स बाय व्हाट अथॉरिटी। ठीक है, बाय व्हाट अथॉरिटी। अब इन सारे ही रिट्स के बारे में हम लोग डिटेल्स में डिस्कस करेंगे अभी। सो आई होप यू ऑल आर ready and you all have understood till now what I have told. So let us proceed. The first one is habeas corpus, writ of habeas corpus. ठीक है, तो habeas corpus क्या होता है? टू हैव द बॉडी ऑफ, इसका मतलब है कोर्ट आदेश देती है कि गिरफ्तार व्यक्ति को कोर्ट के सामने पेश किया जाए। सबसे सिंपल सा मतलब यही है। ठीक है, गिरफ्तार व्यक्ति को यानी कि डिटेन व्यक्ति को कोर्ट के सामने पेश किया जाए। अब इसका और ज़्यादा सिंप्लीफाइड वे में हम लोग ये समझ सकते हैं कि ये प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों तरह के डिटेंशन के खिलाफ प्रोटेक्शन देता है। अगर किसी को इलीगल तरीके से बंद किया गया है तो ये रिट उसको आज़ाद कराता है। यानी कि अगर किसी को इलीगल तरीके से डिटेंशन में लिया जाए तो इस रिट के तहत वो आज़ादी पा सकता है। ठीक है, सो इसका एप्लीकेशन हमने अभी जस्ट बता ही दिया। इट इज़ यूज टू चेक द लीगलिटी ऑफ द डिटेंशन। इफ द डिटेंशन इज फाउंड टू बी इलीगल, द कोर्ट ऑर्डर्स द इमीडिएट रिलीज ऑफ द डिटेन पर्सन। ठीक है, इट इज़ अ वाइटल सेफगार्ड ऑफ ए पर्सनल लिबर्टी। एग्जाम्पल के तौर पे ये समझ सकते हो कि मिस्टर शर्मा एक हैं जो कि अरेस्ट कर लिए गए हैं और पुलिस उसको 48 आवर्स के लिए कस्टडी में रखी है। ठीक है, विदाउट बीइंग प्रोड्यूस्ड बिफोर अ मजिस्ट्रेट। मजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस किए बिना ही 48 आवर्स तक उनको कस्टडी में रखा गया है। तो वैसे केस में
मिस्टर शर्मा के जो रिलेटिव्स हैं वो अप्रोच कर सकते हैं हैबियस कॉर्पस के तहत, वो रिट पिटिशन फाइल कर सकते हैं। तो कोर्ट इस सिचुएशन में पुलिस को ऑर्डर देगी, अ, अगर डिटेंशन इलीगल पाया जाता है तो कोर्ट इस सिचुएशन में क्या करेगी कि ऑर्डर देगी पुलिस को उसे रिलीज़ करने के लिए। आई होप यू अंडरस्टूड दिस। नेक्स्ट जो हमारा आता है वो है मैंडेमस, रिट ऑफ मैंडेमस। ठीक है, रिट ऑफ मैंडेमस के बारे में हमने क्या बताया था? मैंडेमस का मतलब व्हाट वी कमांड, कमांड के बारे में। ठीक है, तो इसका मतलब है कि कोर्ट किसी पब्लिक ऑफिशियल यानी सरकारी अधिकारी, कॉरपोरेशन या ट्रिब्यूनल को उनका कानूनी यानी कि लीगल ड्यूटी, कानूनी कर्तव्य पूरा करने का आदेश देती है। ठीक है, तो लेट अस सी हियर, लिटरली इसका मतलब वी कमांड। ठीक है, तो ये कह सकते हैं कि अगर कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल दफ्तर में अपना काम नहीं कर रहा है तो कोर्ट उसको ये कह सकती है कि हम आदेश देते हैं आप अपना काम करो, यानी कि उस गवर्नमेंट ऑफिशियल को कोर्ट आदेश दे सकती है अपना काम करने के लिए। देखो क्या 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 चीज़ें हो सकती हैं। बात यह है कि अगर कोई गवर्नमेंट ऑफिसर, एक एग्जांपल लेते हैं, लाइक कोई गवर्नमेंट ऑफिसर है, वो अपना काम नहीं कर रही है। ठीक है, या तो वो अपना काम करने से मना कर रही है या फिर अपना काम अच्छे से नहीं कर रही हो, तो वैसे केस में कोर्ट उसको ये आदेश दे सकता है। वैसे केस में कोई भी पब्लिक जो है, इस पब्लिक में से कोई भी मैंडेमस रिट पिटिशन फाइल कर सकता है उस ऑफिसर के अगेंस्ट। और अगर कोर्ट इसको सही पाता है तो वैसे केस में कोर्ट उस ऑफिसर को आदेश देगा कि आप अपना काम सही से करो। ठीक है, तो ये प्राइवेट इंडिविजुअल के खिलाफ यूज़ नहीं हो सकता है। दिस इज़ ओनली यूज्ड फॉर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स। ओके, आई होप यू अंडरस्टूड दिस। तो एप्लीकेशन अभी जस्ट हमने बता ही दिया, उसी चीज़ को यहाँ पे लैंग्वेज में हमने मेंशन कर रखा है। इट कंपेल्स एन अथॉरिटी टू एक्ट इन अकॉर्डेंस विद द लॉ। इट कैन नॉट बी इशूड अगेंस्ट अ प्राइवेट इंडिविजुअल और टू इन्फोर्स अ ड्यूटी दैट इज डिस्क्रिमिनेटरी, दैट इज नॉट लीगली ऑब्लिगेटरी। ठीक है, अब एप्लीकेशन एग्जाम्पल के तौर पे अगर देखा जाए तो वही म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का एक एग्जाम्पल जो हमने यहाँ मेंशन किया है। एक म्युनिसिपल कॉरपोरेशन हैज़ अ लीगल ड्यूटी टू क्लियर गार्बेज। ठीक है, सबको पता है कि म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का ये ड्यूटी होता है कि वो कूड़े कचरे को साफ़ करवाए। ठीक है, पब्लिक एरियाज़ में। बट अगर वो ऐसा करने से फेल हो जाए, ऐसा करने में नाकाम रहे, तो कोई भी जनता का कोई भी आदमी, कोई भी व्यक्ति कोर्ट अप्रोच कर सकता है, हाई कोर्ट अप्रोच करके वो रिट ऑफ मैंडेमस फाइल कर सकता है। और वैसे केस में क्या होगा कि कोर्ट म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को आदेश देगी अपना काम सही तरीके से करने के लिए। ठीक है, तो इसका ये यूज़ है। आई होप आपको रिट ऑफ मैंडेमस क्लियरली समझ आ गया होगा। अब इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं, अब बात करते हैं रिट ऑफ प्रोहिबिशन की। ठीक है, सो रिट ऑफ प्रोहिबिशन इसका मतलब क्या है? जब कोई लोअर कोर्ट या ट्रिब्यूनल अपनी जुरिडिक्शन यानी कि दायरे से बाहर जाकर कोई केस सुन रही हो या उसका सुनवाई कर रही हो, तो हायर कोर्ट उसको रोकने का आदेश देती है। ये रिट मेनली हाई कोर्ट इशू करती है लोअर कोर्ट को। ठीक है, अब इसको और अच्छे से समझते हैं कि लाइक यहाँ पे क्या होगा ना कि कोर्ट ऐसे कहेगी कि आप इस केस को मत सुनिए, हाँ, ये आपके दायरे में नहीं है। ठीक है, तो ये रिट एक्शन लेने से पहले आता है। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि जब भी कोई लोअर कोर्ट कोई भी एक्शन ले रहा होता है, एक्शन लेने से पहले ही उसके हायर कोर्ट इसमें आदेश देती है, उसको रोकती है। ठीक है, रिट ऑफ प्रोहिबिशन में यही होता है। ठीक है, तो इसको ही उन सारे ही बातों को मैं यहाँ पे मेंशन कर रखा हूँ। इसका लिटरल मीनिंग होता है टू फॉरबिड या टू स्टॉप, यानी कि मना करना या रोकना। ठीक है, पर्पस क्या होता है? इसका पर्पस यही होता है कि जो लोअर कोर्ट है अगर कोई फैसला सुना रही है या कोई केस पे सुनवाई कर रही होती है और मान लो कि वो उसके दायरे के बाहर हो, तो उससे जो हायर कोर्ट वाले हैं
वो उनको रोक सकती है, रोक लगा सकती है, ठीक है। तो वही एप्लीकेशन में हमने मेंशन कर रखा है यहाँ पे लैंग्वेज के फॉर्म में। नाउ इस पे एक एग्जांपल कंसिडर करते हैं। मजिस्ट्रेट कोर्ट जो है सो एक कॉम्प्लेक्स पेटेंट इंफ्रिंजमेंट केस पे सुनवाई शुरू करती है, ठीक है, जो कि हाई कोर्ट मतलब जिसका सुनवाई सिर्फ हाई कोर्ट ही कर सकता है। तो अब बात यह है कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के पास तो वो दायरा नहीं है। तो वैसे केस में हाई कोर्ट जो है सो एक रिट ऑफ प्रोहिबिशन जो है सो इशू कर सकती है, ठीक है, उस मजिस्ट्रेट कोर्ट को रोकते हुए, रोकने के लिए। सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस। रिट ऑफ प्रोहिबिशन के बाद हम लोग बात करेंगे रिट ऑफ सर्सियोरिटी, ठीक है। रिट ऑफ सर्सियोरिटी जिसका मतलब होता है, जिसका लिटरल मीनिंग होता है टू बी सर्टिफाइड या फिर इन्फॉर्म्ड, ठीक है। अब इसका ये डिटेल्स में समझते हैं कि जब कोई लोअर कोर्ट या ट्रिब्यूनल अपनी जुरिस्डिक्शन से बाहर जाकर कोई फैसला सुना चुकी हो, ठीक है, सुना चुकी हो, तो हायर कोर्ट उस फैसले को कैंसिल करने और केस फाइल को अपने पास मंगवाने का आदेश देती है। इसके कहने का मतलब ये है कि जब लोअर कोर्ट कोई फैसला सुना चुकी होती है जो कि उसके दायरे के बाहर हो, तो वैसे केस में उससे जो हायर कोर्ट वाले हैं वो केस फाइल्स को अपने पास मंगवाने का आदेश देती है, कैंसिल करने का भी, केस उस फैसले को कैंसिल करने का आदेश देती, ठीक है। सो पर्पस अभी जस्ट हमने बता ही दिया। अब एप्लीकेशन के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे डिफरेंस क्या होता है, अगर मैं इससे जस्ट पहले वाले की बात करूँ, से जस्ट पहले वाला जो हमने पढ़ा था रिट ऑफ प्रोहिबिशन, प्रोहिबिशन ऑफ सर्सियोरिटी में क्या डिफरेंस था। प्रोहिबिशन के केस में ये था कि फैसला सुनाने से पहले ही हायर कोर्ट उस पर रोक लगाती थी, बट यहाँ पे सर्सियोरिटी के केस में फैसला सुनाने के बाद उस फैसले को कैंसिल करने का आदेश देती है हायर कोर्ट वाले, ठीक है। इट्स लाइक कि आपका ये फैसला गलत है, इसको कैंसिल किया जाता है, ये रिट एक्शन लेने के बाद आता है, ठीक है। आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। तो एग्ज़ाम्पल में आप समझ ही सकते हो जैसा यहाँ पे हमने मेंशन कर रखा है, ठीक है। जो हमने समझाया वही चीज़ को यहाँ पे एग्ज़ाम्पल में मेंशन कर दिया। सो आई होप रिट ऑफ सर्सियोरिटी आपको समझ आ गया होगा। अब जो इसके बाद का यानी कि जो सबसे आखिरी वाला रिट पिटिशन है, क्वो वारंटो, रिट ऑफ क्वो वारंटो, इसके बारे में समझ लेते हैं, ठीक है। सो व्हाट इज़ रिट ऑफ क्वो वारंटो? इस वर्ड का यहाँ पे आप ये मीनिंग समझ सकते हो, बाय व्हाट अथॉरिटी, बाय व्हाट अथॉरिटी यानी किस अधिकार से, ठीक है। कोर्ट किसी पब्लिक ऑफिस होल्ड करने वाले व्यक्ति से पूछती है कि आप किस अथॉरिटी से इस पद यानी इस पोस्ट पर हैं। तो सिंपल सा मतलब ये है कि मान लो कि कोई कोई किसी गवर्नमेंट पोस्ट पे है, ठीक है, बट उसका जो एलिजिबिलिटी है दैट इज़ नॉट अप टू मार्क, दैट इज़ नॉट मीन्स यू कैन से कि वो इनएलिजिबल है बट स्टिल ही इज़ इन गवर्नमेंट पोस्ट। तो वैसे केस में क्वो वारंटो यहाँ पे रिट पिटिशन फाइल हो सकता है, ठीक है। तो अगर कोई इंसान इलीगल तरीके से कोई सरकारी पोस्ट पर बैठा है या जॉब कर रहा है, तो ये रिट उसको उस पोस्ट से हटा सकता है, सिंपल सा मतलब ये होता है, ठीक है। सो यू कैन सी यहाँ पे हमने वही बात मेंशन करा है, इट इज़ अ रिट इशूड टू इंक्वायर इनटू द लीगलिटी ऑफ द क्लेम ऑफ ए पर्सन टू अ पब्लिक ऑफिस, ठीक है। तो एप्लीकेशन तो समझ आ ही गया, हमने समझा दिया इसको अच्छे से, यहाँ पे फिर भी देख लो एक बार, ठीक है। किसी लीगल तरीके से किसी गवर्नमेंट पोस्ट पे जाने से रोकता है ये रिट, को वारंटो, ठीक है। अब एग्जांपल भी यहाँ पे देख लो, मिस्टर सिंह है जो कि डायरेक्टर के तौर पे अपॉइंटेड है किसी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में, बट बात यह है कि उसका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन वहाँ पे सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है, ठीक है। तो वैसे केस में क्या होगा कि कोई भी इंटरेस्टेड पर्सन, किसी भी पर्सन को ऐसा लगता है कि वो वेल एलिजिबल नहीं है उस पोस्ट के लिए और इवन उसका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में मैच नहीं हो रहा है, तो वैसे केस में वो क्या होगा कि कोई भी इंटरेस्टेड पर्सन जो है सो रिट ऑफ क्वो वारंटो
टाल सकता है। ये पूछते हुए कि मिस्टर सिंह को अपना अथॉरिटी मतलब ये शो करना चाहिए कि किस अथॉरिटी से उस पब्लिक ऑफिस मतलब उस पोस्ट पे उस पोस्ट को वो होल्ड कर रहा है, ठीक है? तो बाद में वो फाइल करने के बाद अगर ऐसा पाया जाता है कि उसका अपॉइंटमेंट इलीगल है, तो कोर्ट इस केस में क्या होगा कि कोर्ट इस केस में उसका मतलब उसके पोस्ट को वैकेंट डिक्लेयर कर देगा, उसको उसको उसके अपॉइंटमेंट को रद्द कर देगा। आई होप आपको ये सारी बातें समझ आई होगी, ठीक है? अगर आपको कॉन्स्टि अगर आपको कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ ऐसे ही सिंप्लीफाइड तरीके से पढ़ना है और आप चाहते हैं कि हम पब्लिक इंटरेस्टेड लिटिगेशन यानी पीआईएल पर वीडियो बनाएं, तो इस चैनल के साथ जुड़े रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग और मिलते हैं अगले सिंप्लीफाइड लॉ टॉक में। थैंक यू।